हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 36 सेकंड बाबा क्लास में। मैं हूं धीरज। आज मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिंदी होते हैं अनुपात और समानुपात। चलिए देखिए क्वेश्चन। सारे आदमी तैयार हैं? चलिए क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तैयार हो? क्वेश्चन में क्या कहता है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 के अनुपात में है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात 8 अनुपात कितना के अनुपात में, 5 के अनुपात में है। तो कॉलेज जब भी होंगे तो उसमें लड़का भी होगा, बॉयज और गर्ल्स भी होंगे जी। उनका अनुपात कितना दे दिया है, 8:5 के अनुपात में। तो 8:5 के अनुपात में है। आगे क्या कहता है, यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होंगे। तो लड़की की संख्या कितना दे दिया, 160, लेकिन लड़की की संख्या जब 160 दिया गया है तो इसको साइड में लिख लूँ। लड़की की संख्या 160, लेकिन लड़की आपका कितना दे दिया है, 5। तो कहिए लड़की है बराबर लड़की है, तो लड़की है 160, लेकिन लड़की है 5। तो कहिए लड़की है बराबर लड़की है। तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो ये किसके लिए निकल गया, 32, प्रत्येक के लिए निकल गया। अब यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है कि कुल माने दोनों का जोड़, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएंगे, 8 5 13। और 13 का अगर मैं 32 से गुना कर दूं तो 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 और 39 और 2 कितना 41। तो आपका आंसर कितना आ जाएंगे, 416। क्लियर? चलिए तैयार हैं, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकान में पेंसिल पेन तथा कॉपियां 10:2:3 के अनुपात में है। समझिए गौर से, एक दुकान में पेंसिल पेन तथा कॉपियां, तो पेंसिल माने पी रखें, पेन कॉपी मतलब के, कितना के अनुपात में, 10:2:3 के अनुपात में। क्या लिखोगे, 10:2:3 के अनुपात में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकान में पेंसिल पेन कॉपियों का अनुपात 10:2:3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल दे दिया है, दुकान में कितना पेंसिल दे दिया है, 120 पेंसिल। तो इसको मैं साइड में लिख लूँ, 120 पेंसिल दे दिया दुकान में। अब ये बताओ, जब आरएचएस में कहता है जब आपका 120 पेंसिल है, तो इससे पहले भी मैं कई बार बताया, जो क्वेश्चन को सिर्फ क्या करना, जो आपको आरएचएस में कहता होगा वही चीज आपको एलएचएस में करना होगा। आरएचएस में आपको कह रहा है जो पेंसिल है, तो यहाँ जोड़ किस पर देना है, पेंसिल है बराबर पेंसिल है। अगर आपका दिया रहता पेन, तो पेन है बराबर पेन है। अगर कॉपी दिया रहता है तो कॉपी है बराबर कॉपी है। तो हमें किसके बारे में ये दे दिया है, ये दे दिया पेंसिल। तो पेंसिल को मैंने क्या माना था, पी। अब पी कहता है, पी दे दिया है कितना, 10। माने पेंसिल आपका कितना दे दिया, 120, लेकिन पेंसिल आपका है कितना, 10। तो ये पेंसिल है बराबर पेंसिल है, 0 से 0 खत्म। तो ये 12 किसके लिए निकला, प्रत्येक के लिए निकला। अब हमें पूछता किसके बारे में, कॉपियों की संख्या के बारे में पूछता है। तो बताओ कॉपी क्या नजर आते हैं, बताओ कॉपी कितनी है, 3। और 3 को अगर मैं 12 से गुना कर दूं तो कॉपी की संख्या कितना आ जाएंगे, 12 तिया 36। तो आंसर क्या आ जाएंगे, 36। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जरा गौर कीजिए क्वेश्चन पर। तैयार हो? चलिए क्वेश्चन कहता है, यदि कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया है, तो किसका किसका नाम है, सलीम कहता है। तो सलीम का मतलब एस लिखोगे तो कोई परेशानी, रहीम कर रहे हैं, रहीम का मतलब आर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो उनका अनुपात कितना दे दिया, 4:3 के अनुपात में। किसके किसके बीच, सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। सलीम का 4 और रहीम का 3 बांटा गया है। यदि रहीम का भाग 2400 रुपया हो तो कुल धनराशि क्या होगा। तो यहाँ कहता है रहीम का भाग कितना दे दिया,
2400 रुपया। तो आपका RHS में किसके बारे में कह रहा है? रहीम के बारे में कह रहा है। तो आप यहाँ किस पर जोड़ दोगे? रहीम पर। तो यहाँ जोड़ दे दीजिए, रहीम है बराबर, रहीम है तो बताओ रहीम कितना दे दिया? 2400, लेकिन रहीम है कितना? 3। तो कहिए रहीम है बराबर रहीम है, 3 का 3, 3 8 24, उस पर 2 जीरो। तो ये जो 800 आया वो किसके लिए आया? प्रत्येक के लिए आया। लेकिन हमको पूछता क्या चीज है? कुल धनराशि पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है। तो 4 और 3 7, और 7 को अगर मैं 800 से गुना कर दे, 7 8 56, और 56 पर 2 जीरो, तो आपका कुल धनराशि क्या आ जाएंगे? 5600 रुपया आ जाएंगे। क्लियर? चलिए तैयार है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोर्ड पर, ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में। क्वेश्चन कहता है ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है। तो सबसे पहले लिख लो इसे, कोडिंग करो। कोडिंग करोगे तो क्या कर रहा है? ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना 100 रुपया अधिक है? 1200 रुपया अधिक है। तो आप ये बताओ, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया जब अधिक है, तो सी आपका दिया है 5 और ए दे दिया है 2, तो ए से 2 से 5 कितना अधिक है? 3 अधिक है। लेकिन अधिक है आपका कितना? 1200। कहिए अधिक है बराबर अधिक है, 3 का 3, 3 चौका 12, उस पर 1 जीरो। ये जो 40 निकला किसके लिए निकला? प्रत्येक के लिए निकला। अब क्या पूछ रहा है? बी का वार्षिक वेतन पूछ रहा है। तो बी का वार्षिक वेतन पूछ रहा है ना, तो आप ये बताओ, बी तो पहले मासिक वेतन दिया है, तो पहले मासिक वेतन निकालो, उसके बाद वार्षिक वेतन का काम करना है। तो बी का मासिक वेतन 3 को किससे गुना करना पड़ेगा? 40 से, 4 तिया 12, 120। ये मंथली एक महीना का जब 120 रुपया, और वार्षिक पूछता है तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 12 से। 144, और उस पर 1 जीरो। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे? 1440। चलिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन कहते हैं एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्य का अनुपात 5:4 है। किसका किसका दे दिया? एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट का मूल्य का अनुपात कितना दे दिया? 5:4 है। तो स्कूटर मतलब एस लिखेंगे तो कोई परेशानी, और टीवी मतलब टीवी लिखेंगे तो कोई परेशानी। उनका अनुपात कितना दे दिया? 5:4। तो पहले लिख लीजिए 5:4। स्कूटर और टीवी के मूल्य का अनुपात दे दिया कितना? 5:4। क्लियर? यदि स्कूटर का मूल्य टीवी के सेट के मूल्य से 6000 रुपया अधिक है, यही कहता है स्कूटर का जो मूल्य है टीवी के सेट के मूल्य से कितना हजार अधिक है? 6000 अधिक है। यहाँ जब RHS में अधिक के बारे में चर्चा कर रहा अधिक है, तो मैंने बार बार एक ही चीज का रिपीट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब RHS आपका अधिक के बारे में चर्चा कर रहा है, तो LHS भी आप किस में करोगे? अधिक के बारे में करोगे। तो यहाँ जोड़ किस पर दोगे? अधिक है बराबर अधिक है। आप ये बताओ, स्कूटर का मूल्य 5 है और टीवी का मूल्य कितना है? 4 है। तो 4 से 5 कितना अधिक है? अधिक है 1, क्योंकि 4 से 5 कितना अधिक है? अधिक है 1, लेकिन अधिक है कितना? 6000। तो बताओ अधिक है बराबर अधिक है। एक से अगर 6000 को काटोगे तो बेतुका का टर्म कट जाएगा। तो इसका मतलब है आपको पूछता है टीवी के सेट का मूल्य क्या है, तो ये 6000 किसके लिए आया? प्रत्येक के लिए आया। और इसमें किसके बारे में पूछ रहा है? टीवी के सेट का मूल्य क्या होगा? तो टीवी का सेट कितना दे दिया? 4 और 4 को किससे गुना करना पड़ेगा? 6000 से। तो बताओ कितना आ जाएंगे? 6 चौका 24। तो टीवी सेट का मूल्य कितना हजार? 24000। अगर आपका पूछता स्कूटर के बारे में, तो स्कूटर कितना आ जाते? 6 × 5 = 30।